हे दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप एग्जाम के लिए आपकी जो एग्जाम की तैयारी है, टेक्स्ट बुक्स को जो याद नहीं रख पा रहे हो उसको और भी अच्छे से याद रख पा रहे हो। तो अगले दो वीडियो में हमने अच्छी सी ट्रिकें देख चुके हैं और ज्यादा ट्रिक्स जो है ये वीडियो में देखेंगे। और आपको पता है कि ये जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है खाली थ्योरी पे या फिर कुछ कुछ इमेजिनरी वाली बातें नहीं है। प्रैक्टिकली आप इस चीज को आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो सारी ट्रिक्स है वो बहुत ही फिल्मी तरीके से काम करती है, मतलब आपको सरप्राइज होता है कि ये सारी चीजें एक्चुअल में वर्क करती है। ऐसी चीजें जो आप नहीं याद रख पा रहे हो वो भी अचानक से आपको याद रह जाती है। तो आज की वीडियो में पहली जो मेमोरी ट्रिक है वो है लिंकिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं या फिर जिस चीजों को हमें याद रखना है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, लॉजिकली या फिर फनी वे में। जैसे डेली रूटीन में मैं तो कई बार भूल जाता हूँ शॉपिंग लिस्ट। जब मुझे एक शॉपिंग लिस्ट मिलता है घर की चीजों लाने का, ग्रोसरीज लाने का, तो मैं भूल जाता हूँ। तो एक बार सपोज कि आपको एक लिस्ट दिया गया जिसके अंदर है ब्रेड, बटर, मिल्क, शुगर एंड एप्पल्स। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो एक बोरिंग तरीका होता है उसको लिख के जाओ, और दूसरा स्मार्ट वे उसको याद रख लो। लेकिन याद रखने के लिए आपको उसको कनेक्ट करना है। तो इमेजिन करो आप ब्रेड के ऊपर बटर लगा रहे थे और बटर लगाते लगाते बटर जो है अचानक से कन्वर्ट हो गया मिल्क में, और मिल्क गिरा नीचे क्योंकि आप उसको स्प्रेड कर रहे थे, वो नीचे गिर गया और नीचे गिर के उसका जो फ्लो था वो बह के वो पहुंचा एप्पल्स के पास। तो आपको एप्पल याद आ गए और फिर आपने एप्पल को काटा, उसके ऊपर शुगर छिड़क दी और उसको खा गए। एप्पल के ऊपर कोई शुगर छिड़कता नहीं है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं। लिंक करने के लिए मैंने जैसे बोला, आप लॉजिकली लिंक कर दो या फिर फनी वे में लिंक कर दो, जैसे भी लिंक करना है लिंक कर दो। अभी सोचो, एक सेकेंड पॉज करके सोचो, ये जो कहानी मैंने बताई बटर के सॉरी ब्रेड के ऊपर बटर, बटर बना मिल्क, मिल्क बना एप्पल, एप्पल बना शुगर, ऑटोमेटिक ये चीजें आपको याद आ गई। है ना कमाल, है ना कमाल की चीज, लिंकिंग मैथड। अब मान लो तुमको कुछ हिस्ट्री का कुछ हैवी वाला चीज याद रखना है, जैसे फ्रीडम फाइट्स ऑफ इंडिया that started in 1857 and ended at 1947। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो 1857 में पहले हुआ रिवॉल्ट। वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई थी लेकिन इतना ही याद रखना है हमें। सपोज हमें हिस्ट्री में इतना ही पढ़ने में आता है कि 1857 का रिवॉल्ट, फिर 1915 में गांधी जी वापस आए, फिर 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, फिर 1930 का दांडी मार्च, और फिर 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ। तो ये सारी चीजों को कैसे याद करोगे? इसको लिंक करना पड़ेगा। कैसे लिंक करेंगे? चलो लिंक करते हैं। तो सोचो कि 1857 में एक विद्रोह हुआ, एक बड़ा सा विद्रोह जिसमें लोग जो है जागरूक हुए कि हमें आजादी चाहिए। वो आजादी का जो विद्रोह है वो गांधी जी तक पहुंचने में बहुत ही टाइम लग गया। वो गांधी जी तक पहुंचा 1915 में। अचानक से गांधी जी को अचानक से मन में हुआ कि नहीं, अब तो मुझे अंग्रेजों को निकालना है। तो 1915 में वो आए और पहले उन्होंने क्या किया, भाई किसी को सपोर्ट नहीं करना है, अंग्रेजों को जाना है तो जाना पड़ेगा, हम उनको कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उन्होंने 1920 में कर दिया। फिर 1920 के बाद क्या हुआ, तो गांधी जी ने सोचा कि भाई 1920 में हमने नो कॉपरेशन तो कर दिया कि उनको कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो चीजें यूज कर रहे हैं उसको भी बंद। तो 1930 में उन्होंने दांडी जाके फिर उनका वो नमक का कानून जो है उसको तोड़ दिया, मतलब कानून तोड़ दिया। और फिर ये कानून तोड़ने की प्रोसीजर स्टार्ट हुई। गांधी जी ने तोड़ा, उसके बाद किसी ने तोड़ा, फिर किसी ने तोड़ा, और ये प्रोसीजर चलते 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 17 सालों में हम आजाद हो गए। कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड और नॉट वेल कनेक्टेड, समझ में आए उतना कनेक्शन हो गया, दैट्स इट। तो उतना ही हमें याद रखना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही हुआ होगा, जैसे मैंने अभी बोला कि कभी बटर कभी दूध नहीं बनता है आगे वाला एग्जांपल में, वैसे ही वो ऐसा होता नहीं है, या फिर हुआ है या नहीं हुआ है वी डोंट नो। हमें क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है लॉजिकली और फनी वे में, जैसे भी हम कनेक्ट कर पाए। तो एक फॉर्मेट बन गया। तो हमें एक चीज, जैसे 1857 अगर याद रहता है विद्रोह हुआ, तो फिर 1915 भी याद हो जाएगा कि गांधी जी आए, फिर 1920 भी याद हो जाएगा कि उन्होंने
नो कॉपरेशन मूवमेंट किया, फिर नो कॉपरेशन मूवमेंट से भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने डांडी मार्च कर दी, नमक का कानून तोड़ दिया, और कानून तोड़ने से, बार बार कानून तोड़ने से अंग्रेज भाग गए। कनेक्ट, राइट? तो ऐसी चीजें आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे हिस्ट्री को छोड़ के बायोलॉजी में भी ये डाल सकते हैं। इनफैक्ट हम ये जो लिंकिंग मेथड है कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन और एक एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में भी अगर इसको डाला तो आपको फिर से बायोलॉजी के क्लासिफिकेशंस को याद करना है। अगर जैसे ममल्स हो गया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस, इन लोगों को याद करना है, और वो क्या है, क्या करते हैं, ये सब आपको याद करना है। तो इसको एक लिंक कर दो फनी वे में। जैसे एक जंगल है, बड़ा सा जंगल, जिसके राजा सारे ममाल्स हैं, मतलब ममाल्स उनको रूल करते हैं, और पंछी उनका काम करने के लिए, यानी कि मैसेजेस पास करने के लिए, जैसे कबूतर जा 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 होता है, वैसे ही तो ममाल्स राज कर रहे थे, और वो जो है अलग अलग लोकेशंस लेके बैठे हुए थे। ममाल्स के जो अंदर अंदर बात करने के लिए जो चिट्ठियां भेजनी थी, वो कौन भेज रहा था? बर्ड्स भेज रहे थे। और ये जो बर्ड्स इधर से उधर सब मैसेजेस पास करते थे, उसको रेप्टाइल्स जो है वो चुप चुप के ऐसे देखते थे, क्योंकि वो तो नीचे पड़े रहते हैं, किसी को दिखते नहीं है, तो वो चुप चुप के ऐसे देखा करते थे। और ये हमारे जो एम्फीबियंस थे वो मजे ही मजे सब देखते थे, मतलब थोड़ी देर पानी में चले गए, कुछ खतरा हुआ तो बाहर आ गए। तो ये दे आर लाइक कनेक्टेड लाइक दिस। ममाल्स राज कर रहे थे, बर्ड्स उनका मैसेज पास कर रहे थे, और उसको देखने के लिए कौन था? रेप्टाइल्स। और एम्फीबियंस को कोई लेना देना नहीं, सब जगह पे मजे, पानी में मजे, बाहर मजे, जमीन पे मजे, बस मजे ही मजे। तो ऐसे ये चीजों को आप याद कर सकते हो लिंक करके। और हाँ, वो हमारी फिशेस तो रह गई, तो वो चिल मार रही थी पानी में, आराम से बैठ के मजे ले रही थी पानी में, ऐसे जैसे ब्लू है पानी पानी पानी। तो फिर से एक बार बता दूं, ममल्स जो राज कर रहे थे जंगल पे, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को रोक लिया था। उन लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए पंछी इधर उधर घूमते रहते थे। वो पंछी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसको रेप्टाइल्स चुप चुप के देखते थे। फिशेस जो थी वो मस्त चील मार रही थी पानी में, ब्लू है पानी पानी वाला सॉन्ग लगा के। और उसके साथ जो एम्फीबियंस थे कभी कभी आ गए रेप्टाइल्स को पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और पानी में जाके ब्लू है पानी पानी पे वो डांस भी कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों जगह पे रह सकता है। तो ये एक लिंकिंग हो गया इन लोगों के साथ। अभी ये चीज आपको हमेशा याद रखेगी। दूसरा बेसिक्स है मैथ्स का, बोर्ड मास, BODMAS, B for brackets, O for order, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। अब ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज हो गई, बोर्ड मास। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको भी लिंकिंग मेथड से हम याद कर सकते हैं। जैसे सोचो एक शॉप है, एक दुकान है, जिसमें एक अंकल है जिनका नाम है ब्रैकेट। किसी का नाम नहीं होता है ब्रैकेट, लेकिन फिर भी इमेजिन करो कि उनका नाम है ब्रैकेट, और वो बहुत ही गुस्से से सबको लाइन में रहने को बोलते रहते थे। और जितने भी लोग लाइन में खड़े रहते थे उनको वो ऑर्डर करते थे कि पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, और बाकी सारे जो रहे वो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जा सकते हैं। कनेक्टेड? तो ऐसे याद कर लो, तो ऐसे भी वो याद चीज हो जाएगी, है ना? तो अब जब आप बोर्ड मास याद करोगे तो आपको क्या याद आएगा? वो अंकल जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और वो सबको लाइन में लगाते थे, ऑर्डर्स देते थे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे चीजों को याद करोगे बहुत ही इजी हो जाने वाला है। मैथ्स में भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको टेबल नहीं याद आ रहा है, मतलब ये टेबल जो है आप याद नहीं रख पा रहे हो टेबल्स। तो जैसे 8 का टेबल है, आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप इमेजिन कर लो कि 8 का टेबल जो है उसमें एक ट्रेन है जिसमें आप बैठे हुए हो, और ट्रेन की खिड़की से आप देख रहे हो, और ट्रेन का दरवाजा जो है आपको दिख रहा है। अभी 8 का टेबल आपको याद रखना है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो वाली जो ट्रेन है वो अगले 8 स्टेशन तक रुकने वाली है। पहले स्टेशन पे 8 लोग चढ़े, ऐसा हम सोच रहे हैं। दूसरे स्टेशन पे 16 चढ़े, तीसरे पे 24, और चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे। तो ऐसे याद रखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि पहला स्टेशन 8, दूसरा स्टेशन 16, तीसरा स्टेशन 24, चौथा स्टेशन 32। ऐसे चीजें जो है आपको याद रह जाएगी। मतलब लिंकिंग मैथड जो है दैट कैन बी अप्लाई एनीवेयर। आपको समझना है कि आपको कहाँ कैसे चीजों को अप्लाई करना है बस।
और जितनी सिली स्टोरी बनाओगे, जितनी मजेदार या फिर जितनी फनी, कुछ भी समझ में ना आए ऐसी स्टोरी बनाओगे, उतना वो चीज जो है आपके दिमाग को जल्दी याद रहने वाली। तो चलो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, आपको उसको याद रखना है। लैपटॉप, वाटर बॉटल, पेन, फोन, नोटबुक, हेडफोन्स, ये चीजों को आप ये ऐसे मतलब इसी ऑर्डर में कैसे याद रखो। तो चलो यूज करते हैं लिंकिंग मेथड। तो इमेजिन करो कि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हो और आप अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो। अचानक से आपको पानी याद आया, आपने वाटर बॉटल को हाथ में लेने के लिए सोचा और वाटर बॉटल का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था, तो आपका हाथ गलती से लग गया और वाटर का पानी जो है वो पूरा का पूरा आपकी पेन के ऊपर गिर गया। पेन के ऊपर पानी गिरा, अभी आपकी पेन जो है वो खराब हो गई। लेकिन पेन खराब हो गई तो आप जो नोट डाउन करने वाले थे वो अभी आप फोन में नोट डाउन करने की सोच रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको दिखता है कि पेन के साथ साथ एक नोटबुक भी पड़ी थी जो भी गीली हो चुकी है। तो आपने हेडफोन उठाया, कान पे लगा दिया, भाई सब बाढ़ में जाए, मैं गीत या फिर सॉन्ग सुन के रिलैक्स करने वाला हूँ। तो एक कहानी बन गई, एक लिंक हो गया सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो आज का चैलेंज है, आपको अपने टेक्स्ट बुक से कोई भी टॉपिक उठाना है और उसके जो डेंजर वाले वर्ड्स है जो आपको याद नहीं रहते, उसके अकॉर्डिंगली एक फनी या फिर एक सीली, एक बहुत ही अटपटी सी स्टोरी बना के कमेंट में लिखना है। मैं पढ़ूंगा कमेंट को और आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ये करते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए।